सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने कहा था कि साकेत में यानी अयोध्या में से जो बौद्ध अवशेष मिल रहे हैं उसका जतन करने के लिए हमने वो जो खुदाई वहां पे चल रही है, समतलीकरण का जो काम चल रहा है, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए हमने एक पिटीशन तैयार की है। वो हम सुप्रीम कोर्ट में डालने जा रहे हैं। ये एक वीडियो से मैंने आप लोगों को जानकारी मांगी थी कि मुझे अभी के 21 मई 2020 को जो अवशेष मिल रहे हैं उसके कुछ फोटोज या वीडियोस हो तो वो मुझे मेल करे। तो बहुत लोगों ने मुझे वो ईमेल द्वारा वीडियोस भी भेजे और फोटोग्राफ्स भी भेजे। तो आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अब वो फोटोज की जानकारी वो हम पिटीशन में लिखने का काम कर रहे हैं कि वो फोटोज, उसकी जानकारी क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इतिहास क्या है और बौद्ध धर्म में उसका महत्व क्या है, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में हम वहां पर रख रहे हैं। हमारी मांगे, मैंने वही बताया था कि हमारी मांगे है कि ये जो एक्सकेवेशन में मिल रही, समतलीकरण में मिल रही बौद्ध अवशेष जो है, इसका जतन किया जाए, इसका अच्छी तरह से प्रोक्योरमेंट किया जाए। वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज डिपार्टमेंट में इसका इंटरफेरेंस हो और उनके अंडर, उनके निगरानी में ये एक्सकेवेशन हो, समतलीकरण का काम चले। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के निगरानी में ये काम हो। यूएससीआरएफ का भी हमने इंटरफेरेंस इसमें मांगा है। तो ये हमारी मांग है। कई सारे ब्राह्मण्स या हिंदूज मेरे ईमेल पर थ्रेड ईमेल्स मुझे भेज रहे हैं। मेरा जो फोन नंबर मेरे फेसबुक पे है वो उसके ऊपर कॉल करके धमकियां दे रहे हैं। मैं पहले ये ब्राह्मणों को और हिंदू भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी मांग कहीं पर भी ये नहीं है कि हम आपके राम मंदिर को उसके काम को रोकना चाहते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर देकर वो काम आप लोगों को आपके हक में वो निर्णय दिया है। हम उसके खिलाफ नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है। हमारा कहना यही है कि यहां से इस समतलीकरण के काम से जो बौद्ध अवशेष मिल रहे हैं उसका ठीक तरह से उसका प्रोक्योरमेंट हो, उसका ठीक तरह से उसको जतन किया जाए, रखा जाए, ये हमारी मांग है। मैं कई सारे बौद्ध राष्ट्रों में जाता हूं, वहां पर तो नेचुरल, नैसर्गिक तौर पर भी कोई अवशेष नहीं है। तो वो लोग आर्टिफिशियल बुद्धा को तैयार करते हैं और पूरा विश्व, पूरा देश, वो इकोनॉमी, वो टूरिज्म पे पूरा देश चलाते हैं। हमारे पास नेचुरल ये सब है, सब ये नैसर्गिक है कि पूरे जमीन से बुद्ध मिल रहे हैं। तो हम इसको जतन क्यों नहीं कर पाते? हमको तो आर्टिफिशियल बुद्धा तैयार करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये देश के लोग समझ जाए, हिंदू समझ जाए, ब्राह्मण समझ जाए, तो पूरा देश ये बुद्धा के इकोनॉमी पर चल सकता है, टूरिज्म पे चल सकता है। इतना बड़ा खजाना आप लोगों के पास है, इतना बड़ी संपत्ति आप लोगों के पास है, इसको क्रशर में डालकर आप लोग इसको तबाह कर रहे हो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ब्राह्मणों से और हिंदुओं से मेरी विनती है कि बुद्ध के इन अवशेषों को इस तरह से नष्ट मत करो। ये कितने भी पैसे, करोड़ रुपए भी लगा दोगे तो भी ये फिर से नहीं मिलेंगे। और इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि ये जो अवशेष है ये इसका जतन किया जाए। हम कहीं नहीं ये विरोध कर रहे कि राम मंदिर हम नहीं बनने देंगे। हमारा यही पिटीशन का हमारे दावा यही है कि वो सारे अवशेष, उनका जतन किया जाए, उन्हें ठीक तरह से रखा जाए। एएसआई यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पर हमारा भरोसा कतई नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह से सीबीआई काम करती है वैसे एएसआई काम करती है। तो हमें पता है ये किन की बातों के ऊपर काम करेंगे। इसलिए हमने यूनेस्को के इंटरफेरेंस का बात रखा है, यूएससीआरएफ के इंटरफेरेंस का बात रखा है। तो यही हमारी अपील है। दूसरी एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं। जैसे ही हमने ये पिटीशन डालने की बात कही, अब ये पिटीशन 1-2 दिन में बनकर डल जाएगी। ऑनलाइन ही ये सारा काम चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन है। तो अब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के और एक गुट से ये मैसेज आया है कि वो पिटीशन बना रहे हैं और वो पिटीशन डालने का काम कर रहे हैं। और इनके अध्यक्ष है डॉक्टर पीजी ज्योतिकर। अब ये पीजी ज्योतिकर के बारे में मैंने बहुत लोगों को पहले ही आगाह कर रखा हुआ है।
मैं अब ये फिर से आगाह करना चाहता हूं कि ये लोग फिर से एक पिटीशन बनाएंगे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और फिर इस केस को कमजोर करने का काम करेंगे। ये जो डॉक्टर पीजी ज्योतिकर है, 2001 में ये इसी राम मंदिर के निर्माण में जो रैली निकाली जा रही थी, जो लाल कृष्ण आडवाणी ने रैली निकाली थी, ये डॉक्टर पीजी ज्योतिकर उस रैली को स्वागत करने के लिए वहां पर खड़े थे। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है, मैंने 2001 में तो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं मेरे ख्याल से 12th में था, तो मुझे पता भी नहीं है ये कौन है, मैंने अभी ये पढ़ा था और ये न्यूज में आप लोगों के लिए नीचे दे रहा हूं। ये क्या है न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है और आरएसएस की रैली को ये संबोधित कर रहे थे और इनका उल्लेख किया गया है वीएचपी टॉप मोस्ट लीडर यानी विश्व हिंदू परिषद के टॉप मोस्ट लीडर डॉक्टर पीजी ज्योतिकर। तो ऐसे लोग भी अपील कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को, समाज को आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे लोग अगर इस युद्ध में अगर उतरते हैं तो ये घर के भेदी ये लंका को ढाने का काम करेंगे। तो ऐसे घर के भेदियों से हम लोगों को बचना है। और सिर्फ ये एक उदाहरण है, ऐसे कई सारे संगठन, कई सारे नेतागण इसमें कूदेंगे जो आरएसएस के फंडिंग पे और कांग्रेस के फंडिंग में काम करते हैं। तो हम लोगों को बचकर, मैं भारत के और विश्व के सभी बहुधन के संगठनों को और जो सच्ची लीडरशिप है उनको मैं आह्वान करना चाहता हूं कि एक साथ होकर हमको इस आंदोलन को हाथ में लेना है और सुप्रीम कोर्ट में डटकर हम लोगों को लड़ना है। हमारी मांगे कहीं पर भी नहीं है कि हम राम मंदिर नहीं बनाने वाले, हमको उस झगड़े में पड़ना ही नहीं है। आप मंदिर बनाओ, वहां मस्जिद बनाओ, जो चाहिए वो बनाओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ 2500 सालों पहले सम्राट अशोका के समय के ये जो रेलिक्स है, ये जो अवशेष है, उसका जतन हो, बस इतना ही हमारा कहना है और यही हमारी मांग है। तो इसके लिए सभी विश्व के लीडरशिप ने और संगठनों ने, बौद्धों के संगठनों ने, अंबेडकराइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ मिलकर हमको ये लड़ाई लड़नी है। जो भी बेस्ट से बेस्ट लॉयर हम वहां पर लगाएंगे और ये जो जीत है वहां से हासिल करेंगे। इस तरह से हमको ये काम करना है। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।